Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we see that there is four articles. First article is about COVID and second one is 10 years revival and third one is when two is too little and fourth one is which I choose to discuss. Breaking the cycle of a child labor is in India's hand. In this article we are discussing about child labor. Okay, so ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ चाइल्ड लेबर। क्या चाइल्ड लेबर का जो साइकिल चल रहा है एक मतलब बच्चों लोग जो चाइल्ड में बच्चे लोग जो छोटे छोटे बच्चे लोग जो जिनको गरीबी की वजह से काम करना पड़ रहा है, जिनके पेरेंट्स एबल नहीं हैं कि उनको खिला सकें, इस वजह से उनको काम करना पड़ रहा है, वो जो साइकिल चलते आ रहा है, क्या वो साइकिल को इंडिया तोड़ सकता है? थ्रू द पैंडेमिक हैज़ एम्पलीफाइड मीन्स बढ़ाना। थ्रू द पैंडेमिक हैज़, क्या पैंडेमिक ये बढ़ा रहा है? कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर पॉलिसी एंड प्रोग्मेटिक इंटरवेंशन कैन सेव चिल्ड्रन, क्या इंटरवेंट कर रहा है? इट मीन की क्या वो जो पैंडेमिक इट मीन की कोविड की वजह से जो हम लोग का भी हालत हुआ है, जिसकी वजह से पैंडेमिक आने की वजह से बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, बहुत सारी कंपनियां शट डाउन हो गई हैं, तो बहुत लोगों की क्या हुई है इसकी वजह से, अनएम्प्लॉयड की वजह से पैसे की कमी हुई है, जिसकी वजह से चाइल्ड लेबर और इंक्रीज हुआ ना कि घटा। बट फिर भी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि उनको घटाए, बहुत सारी पॉलिसीज़ प्रोग्राम सारी, जस्ट वैसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। सो ये आर्टिकल लिखा गया है डेगमर वेल्टर, ओके, एंड शी वॉज वो क्या है? डेगमर वेलियर इज़ ए डायरेक्टर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो हम लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO है UNO में, वहाँ की ये क्या है? डायरेक्टर है इन इंडिया कंट्री ऑफिस की तरफ से, ठीक है। सो स्टार्टेड आवर टॉपिक। द ट्रू एक्सटेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19, सबसे मतलब जो सच होता है ना, वो क्या इम्पैक्ट पड़ा है कोविड-19 पैंडमिक की वजह से एक चाइल्ड लेबर पे, इज़ येट टू बी मेजर, बट ऑल इंडिकेशन सो दैट इट वुड बी सिग्निफिकेंट एज चिल्ड्रन आर अनेबल टू अटेंड स्कूल। हम लोग जैसे कि जानते हैं स्कूल भी शट डाउन हो गई है और बहुत कोई तो फीस तक जमा नहीं कर पा रही है, हालत हो चुकी है, बहुत किसी की बिजनेस था, कोई बहुत किसी तो बहुत कोई अनेबल रहे फ़ी जमा करने के लिए, बहुत कोई, और स्कूल्स भी बंद हो गई है, जिसकी वजह से बच्चे लोग स्कूल ये 2 ईयर्स आई थिंक अटेंड नहीं कर रहे हैं, सबकी ऑनलाइन क्लास चल रही है। अब बताओ, ऑनलाइन क्लास करने के लिए फ़ोन्स चाहिए होगा, जो कि छोटे मोटे फ़ोन से भी काम चलने वाला नहीं है, उसके लिए रिचार्ज करो आप, उसके लिए नेट चाहिए, तो बहुत कोई इस चीज़ के लिए अनेबल है, वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग तो जाहिर सी बात है वो लोग क्लास कहाँ से करेंगे? अटेंड स्कूल एंड पेरेंट्स आर अनेबल टू फाइंड अ वर्क, और पेरेंट्स लोग क्या बोले भी बेरोजगार हो गए हैं। हाउएवर नॉट ऑल द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू चाइल्ड लेबर, हाउएवर नॉट ऑल द फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स नहीं कि कंट्रीब्यूट करे चाइल्ड लेबर वॉज क्रिएटेड बाय द पैंडेमिक की ही वजह से एक चाइल्ड लेबर क्रिएट, ये चीज़ नहीं है। मोस्ट ऑफ देम वेयर प्री एग्जिस्टिंग, पहले से भी एग्जिस्ट कर रहे थे चाइल्ड लेबर, और पैंडेमिक आई तो इसकी वजह से और इंक्रीज हो गई, एंड हैव बीन एक्सपोज्ड और एम्पलीफाइड बाय इट, ठीक है, और क्या वो उसकी वजह से वो बढ़ गया। व्हाट द डाटा शो, देखते हैं हम लोग डाटा क्या शो करता है एक चाइल्ड लेबर को लेके। एज द वर्ल्ड एंटर्स द थर्ड डिकेड ऑफ द 21st सेंचुरी, ठीक है, 21st सेंचुरी के थर्ड डिकेड में हम लोग के वर्ल्ड एंटर कर चुकी है। 150 मिलियन चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड आर स्टिल इन चाइल्ड लेबर। बाप रे, 172 मतलब 152 चिल्ड्रंस अभी भी चाइल्ड लेबर हैं पूरी दुनिया में, एंड 73 मिलियंस ऑफ देम इन हैजर्डियस वर्क, जो कि बहुत भयंकर वाले काम होते हैं ना, वो सब काम में है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्वे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सर्वे किए हैं, NSSC रिपोर्ट नंबर इतना स्टेटमेंट 3.12 P35 सजेस्ट दैट 95% ऑफ द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 13 ईयर ऑफ अटेंडिंग एजुकेशन इन इंस्टीट्यूशन, ओके, इंस्टीट्यूशन, 95% ऑफ द चिल्ड्रन 6 से 13 साल तक अटेंडिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, वाइल द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स फॉर दोज इन द एज ग्रुप इज 79.6% मात्र अटेंड कर रहे हैं, इतने से इतने 14 से 17 वाले एज ग्रुप, और 6 to 13 एज वाले ग्रुप जो है वो कितने परसेंट है? 95%, क्योंकि देखते हैं आगे। हेंस ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन इंडिया रिमेन वल्नरेबल, वल्नरेबल मीन्स कि बहुत ज़्यादा गरीबी, बहुत मतलब अलग,
ठीक है। फेसिंग फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिस्क टू हेल्दी डेवलपमेंट, उन लोग क्या रहे कि हेल्दी डेवलपमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि उन लोग बहुत ज़्यादा फिजिकली बहुत मतलब उन लोग सही से ना खा पा रहे, कपड़े नहीं पहन पा रहे, सही ड्रिंकिंग वाटर नहीं पी पा रहे, उन लोग की इसकी वजह से खाना पीना सही नहीं रही, तो उसकी वजह से क्या होगी, हम लोग की बॉडी भी सही नहीं रहेगी, जिसकी वजह से स्केलेटन की प्रॉब्लम बहुत किसी को हम लोग देखते हैं, हड्डी की प्रॉब्लम, बहुत किसी बैकबोन निकला हुआ है, बोन्स की प्रॉब्लम गरीबी की वजह से। The Census of India 2011 report 10.1 million working children in the age group of 5 to 14 year out. The Census of India जो 2011 की सेंसस थी, रिपोर्ट कहती है 10.1 मिलियन वर्किंग चिल्ड्रन, जो 10.1 मिलियन वर्किंग चिल्ड्रन जो हैं, जो कि कितने साल के हैं, 5 to 14 ईयर, ठीक है, आउट ऑफ whom 8.1 मिलियंस इन रूरल एरियाज, ठीक है, वो कहाँ के हैं, मेनली रूरल, मतलब कि गांव के लोग, मेनली इंगेज्ड इन एज ए कल्टिवेटर, ठीक है, गांव के लोग तो जाहिर सी बात है, जितने गांव के बच्चे लोग ज़्यादातर चाइल्ड लेबर है, वो कहाँ पे अपना कंट्रीब्यूट करते हैं काम को लेके, एग्रीकल्चर में, ओके, एंड एग्रीकल्चर लेबर, वाइल मल्टीपल डाटा वाइडली इनरोलमेंट अटेंडेंस रेशियो इन इंडिया, यूनेस्को एस्टिमेट बेस्ड ऑन द 2011 सेंसस। अब जो यूएन को मतलब कि यूएन जो है हम लोग की पूरी वर्ल्ड वाइड जो देखते हैं, यूनाइटेड नेशन एस्टिमेट करते हैं कि 2011 सेंसस रिकॉर्ड 38.1 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल, इतने बच्चे जो हैं 38.1 आउट ऑफ स्कूल थे, एंड 18.3% टोटल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 13 ईयर, और इसमें से अगर घटा दो इतनी तो 6 से 13 साल तक के बच्चे जो हैं वो क्या थे, टोटल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6, इतने से इतने में 6 से 13, बाकी जो बच गए वो अदर एज वाले हो गए। वर्क परफॉर्म में नॉट अपियर टू बी इमीडिएटली, वर्क परफॉर्म इन लोग के द्वारा जो वर्क परफॉर्म किया जा रहा है, may नॉट बी अपियर टू बी इमीडिएट डेंजरस बट इट मे प्रोड्यूस लॉन्ग टर्म एंड डिवेस्टिंग कंसिक्वेंस, और इन लोग क्या करे, डिवेस्ट क्या करे, अपने कंसिक्वेंस में कुछ भी रिजल्ट हो सकता है और लॉन्ग टर्म रिजल्ट आएगा, फॉर देयर एजुकेशन, देयर स्किल्स एक्यूजिशन एंड हैंस देयर फ्यूचर पॉसिबिलिटी टू ओवरकम दी वाइसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, जो कि पॉवर्टी में क्या होते जा रही है, घूमते जा रही है, क्योंकि बच्चा रुके, पेरेंट्स रुके, बच्चे को पढ़ाए, उस पर इन्वेस्ट करे, तो ही तो बच्चे बाहर निकलेंगे वहाँ से। अब बच्चे भी वहीं जा रहे हैं, पेरेंट्स भी वहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन लोग के पेरेंट्स और बच्चे जो उन लोग की फैमिली जो नीड है, जो कि उन लोग की फूड की नीड है, वही पूरी नहीं हो पा रही है, तो फिर सबको तो मिलकर करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से उन लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते एजुकेशन स्किल्स ये सब पे, पेरेंट्स लोग अपने बच्चे पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और जो कि क्या हो रही है, सर्कल घूमते जा रही है, किसकी, पॉवर्टी की, इनकम्प्लीट एजुकेशन की, पुअर क्वालिटी जॉब्स की। ए रैपिड सर्वे ऑन चिल्ड्रन 2013-14 जॉइंटली अंडरटेकन बाय मिनिस्ट्री, देखिए एक रैपिड सर्वे किया गया चिल्ड्रन पे 2013-14 में, एंड जॉइंटली अंडरटेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के द्वारा, एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड यूनिसेफ, ठीक है, यहाँ पे 3 आप देख सकते हैं, क्या वुमेन की मिनिस्ट्री जो थी वो चाइल्ड डेवलपमेंट के, और एक यूनिसेफ, फाउंड दैट लेस देन हाफ ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 10 to 14 ईयर कंप्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन, यहाँ तक तो प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है 10 से 14 साल तक की मैक्सिमम बच्चों की, एंड दिस रिमेंस चैलेंजेस वी मस्ट ओवरकम, एंड दिस रिमेंस चैलेंजेस वी मस्ट ओवरकम, और ये सब चैलेंज मतलब जाते हैं स्कूल, बट ये क्या होते हैं, कम आ नहीं पाते, निखर नहीं पाते, क्योंकि बस इन लोग प्राइमरी एजुकेशन नहीं ले पाते। डिक्रीज इन इंडिया, डिक्रीज में क्या, इंडिया में जो है, इंडिया का हम लोग देखते हैं कि इंडिया में कैसे चाइल्ड लेबर जो है वो डिक्रीज होते जा रही है, घट रही है। वन पीस ऑफ ए गुड न्यूज़, एक गुड न्यूज़ है, इज़ दैट चाइल्ड लेबर इन इंडिया डिक्रीज, इंडिया में क्या हो रही है, घट रही है चाइल्ड लेबर इन द डिकेड ऑफ 2001 to 2011, एंड दिस डेमोन्स्ट्रेट, ये क्या डेमोन्स्ट्रेट करे, क्या दिखा रही, दैट द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्मेटिक इंटरवेंशन, पॉलिसीज़ और जो भी प्रोग्राम्स आ रहे गवर्नमेंट जो भी क्रिएट करी, गवर्नमेंट जो भी निकाल रही है, न्यू डेवलप करी पॉलिसी प्रोग्राम, उसके वजह से क्या हो रही है, चाइल्ड लेबर घटते जा रही है। पॉलिसी इंटरवेंशन सच एज महात्मा गांधी ने, देखिए ये सब क्या है, एक स्कीम जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, पॉलिसी इंटरवेंशन, पॉलिसी, देखिए एक यहाँ पे है महात्मा गांधी नेशनल रूरल, एक ये होगी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक, जो कि आया था मनरेगा, जो कि कब आया था, 2005 में। देन राइट टू एजुकेशन, फिर एक यहाँ पे आप देख सकते हैं 2009 में आया था,
ठीक है। एंड हैव ए पेव द वे फॉर चिल्ड्रन टू बी इन स्कूल अलॉन्ग विद गारंटेड, और ये लोग गारंटेड करते टू वेज एम्प्लॉयमेंट अनस्किल फॉर रूरल फैमिली, ठीक है। रूरल फैमिलीज़ के लिए भी इन लोग क्या किए, एक स्कीम निकाले कि जो भी गरीब हैं उन लोग के बच्चों को क्या किया जाएगा, एक स्कूल दिया जाएगा, उन लोग को गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाएगा, ठीक है। एंड कंसिडर्ड इफर्ट टूवर्ड, उन लोग की तरफ इफर्ट लगाया जा रहा है। कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब हो गया सम्मिलन होना, ठीक है। अब गवर्नमेंट स्कीम मतलब कि बच्चों के साथ जो सम्मिलित हुए, जो गवर्नमेंट ने मदद की उन लोगों को। स्कीम इज ऑल्सो द फोकस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, और इन लोग ने एक छोटे छोटे बच्चों के लिए चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट भी तैयार किए हैं जो कि नेशनल लेवल पे थी। रेटिफाइंग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशनल इन 2017 द इंडियन गवर्नमेंट फर्दर डेमोन्स्ट्रेट इट्स कमिटमेंट, जो भी कमिटमेंट कर रही है इंडिया, टू द एलिमिनेशन ऑफ ए चाइल्ड लेबर इंक्लूडिंग दोज इंगेज इन हजार्डियस ऑक्यूपेशन, जो हजार्डियस ऑक्यूपेशन क्या उन लोग वो बच्चे को निकाल पाएगी, उसको डिक्रीज कर पाएगी, उन लोग की पॉवर्टी हटा पाएगी। द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑपरेटेड ऑनलाइन पोर्टल allows government official, law enforcement agencies and non-governmental organizations to share information, coordinate on child labor cases at the national, state, local level for effective enforcement of a child labor law। अब जो भी लॉज हम लोग की गवर्नमेंट ने निकाली थी नेशनल लेवल पे, वो क्या किया, हर जगह इम्प्लीमेंट किया गया। स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, पंचायत लेवल, हर जगह पे इसको क्या किया गया, इफेक्टिवली वो अवेयर फैलाया गया कि चाइल्ड लेबर नहीं करवाना है, नहीं तो आप लोग को ये सज़ा मिलेगी, स्कूल भेजे, ये सब चीज़ गवर्नमेंट आपको नई नई स्कीम दीजिए, वो स्कीम की मदद से आप बच्चों को पढ़ाइए, आप लोग को खाना पीना का भी प्रोवाइड गवर्नमेंट करेगी। वाई द चाइल्ड लेबर हैज़ डिक्लाइन, और इसकी वजह से क्या इकोनॉमिक फैक्टर, वाई चाइल्ड लेबर हैज़ डिक्लाइन ड्यूरिंग द पास्ट डिकेड ग्लोबली, धीरे धीरे क्या हो रही है, चाइल्ड लेबर घट रही है। एस्टिमेट इंडिकेट दैट द रेट ऑफ रेडिकेशन एंड चाइल्ड ऑफ ए 2/3 इन मोस्ट रिसेंट 4 ईयर पीरियड, और कितने रिसेंटली 4 साल से ये ज़्यादा घट रही है। एंड दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेंड हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन डेवलपिंग इंडियाज़ पॉलिसी एंड प्रोग्रामेटिक, और इंडियाज़ की क्या दिख रही है, एक डेवलपिंग इंडिया की पॉलिसी दिख रही है, एंड प्रोग्रामेटिक रिस्पॉन्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर द नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक, ठीक है। द इकोनॉमिक कंट्रैक्शन एंड लॉकडाउन्स, जो भी अभी लॉकडाउन हुई, इकोनॉमिक में प्रॉब्लम आई इन स्विंग फ्रॉम द पैंडेमिक हैव अफेक्टेड ऑल कंट्रीज इन एशिया, एशिया की जितनी कंट्री सबको अफेक्ट किया गया। लीडिंग टू इनकम रिडक्शन, इनकम लेवल भी रिड्यूस कर दिया गया। लीडिंग टू इनकम रिडक्शन फॉर एंटरप्राइज एंड वर्कर्स के लोग के लिए, ऑफ देम इनफॉर्मल इकोनॉमी। द लार्ज नंबर ऑफ रिटर्न माइग्रेंट वर्कर हैज़ ए कंपाउंड द सोशल द लार्ज नंबर ऑफ रिटर्न माइग्रेंट, जो भी माइग्रेंट्स हो रहे इधर से उधर, द लार्ज नंबर ऑफ रिटर्न माइग्रेंट्स, जो कि मेनली इस बार देखा गया है, हमेशा रूरल से अर्बन देखा जाता था, बट इस पैंडेमिक में अर्बन टू रूरल माइग्रेंट्स ज़्यादा देखा गया। द लार्ज नंबर ऑफ रिटर्न माइग्रेंट्स वर्कर हैज़ ए कंपाउंड सोशो इकोनॉमिक चैलेंज, इंडिया एक्सपीरियंस स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया क्या एक्सपीरियंस की स्लो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत धीमी घट रही है। एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, इवन बिफोर द पैंडेमिक से पहले भी यही हाल था। सब्सिक्वेंट लॉकडाउन हैव वर्सन द सिचुएशन, और लॉकडाउन की वजह से क्या हुई, ये हालात और ख़राब होती गया। एंड पोजिंग ए रियल रिस्क ऑफ बैक ट्रैक्टिंग द गेंस मेड इन एलिमिनेटिंग चाइल्ड लेबर को धीरे धीरे क्या करी, ये चीज़ एलिमिनेट कर रही है विथ इन इंक्रीज्ड इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, मतलब कि इकोनॉमिक अब इनसिक्योरिटी रहा ही नहीं है। लेक ऑफ सोशल प्रोटेक्शन भी अब नहीं रहा। एंड रिड्यूसिंग हाउस होल्ड इनकम, चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर हाउस होल्ड आर बींग पुश्ड टू कंट्रीब्यूट टू द फैमिली इनकम विद द रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू एक्सप्लॉयटेटिव वर्क। अब इतनी गरीबी फैमिली पे हो रही है कि फैमिली लोग उन लोग को पुश करे कि जाओ आप लोग भी काम करो, क्योंकि हम लोग अकेले घर में इतनी नहीं कमा पाने की, घर का हम लोग हालात मतलब खाना पीना भी खा सके एटलीस्ट, तो आप लोग भी करो, चाहे आपको जो काम मिल रहा है, कितनी भी हज़ार्डियस, कितनी भी ख़राब वर्क मिल रही है, कितनी भी घटिया वर्क मिल रही है, आप लोग करो बस बस, मतलब घर चलना चाहिए, एटलीस्ट हम लोग 2 टाइम का खाना तो खा सके, यह हाल होना चाहिए। चैलेंजेस इन एजुकेशन, अब एजुकेशन क्या चैलेंज हुआ, विद द क्लोजर ऑफ ए स्कूल एंड चैलेंजेस ऑफ डिस्टेंस लर्निंग, स्टूडेंट्स में ड्रॉप आउट, लिविंग लिटिल स्कोप फॉर रिटर्न अनलेस अफर्मेटिव एंड इमीडिएट एक्शन आर टेकन। और गवर्नमेंट स्कूल्स भी क्लोज कर दी गई है, ना तो उन लोग इतने गरीब है कि मतलब फ़ोन भी नहीं, उन लोग तो उन लोग क्लास करेंगे तो करेंगे कहाँ से उन लोग, और ये होप धीरे धीरे घटते जा रहा है कि लोग मतलब इन्वेस्ट करें बच्चों लोग पे, मतलब अब इन लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है, बस एक ही चीज़ दिख रहा है, काम करना। चाइल्ड लेबर्स की वजह से क्या हो रही है,
कहीं ना कहीं थोड़ा इंक्रीज हो रही है चाइल्ड लेबर। एज मेनी स्कूल्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट आर मूविंग टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन लोग मूविंग हुए कहाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर ए कंटिन्यूएशन ऑफ लर्निंग द डिजिटल डिवाइड। बट डिजिटल डिवाइड किया, डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है कि कहीं डिजिटली अमीर लोग के पास डिजिटल है तो उन लोग काम कर रहे हैं, गरीब लोग के पास नहीं है तो उन लोग कहाँ से करेंगे, तो ये क्या हो रहा है, डिजिटल डिवाइड हो गया है। इज अ चैलेंज दैट इंडिया हैज़ टू reconcile within the next several years. And the NSS report titled Household Social Consumption on Education India suggests that 24% क्या सजेस्ट करें, 24% of Indian household had access to an internet facility। 24% मात्र इंडिया हाउस होल्ड जिसके पास क्या है, इंटरनेट फैसिलिटी है। प्रोपोर्शन ऑफ 50% रूरल हाउस एंड 42% होंगे अर्बन हाउस होल्ड। ठीक है, मात्र कि गाँव में कितने 15% और रूरल और ये अर्बन में कितनी है 42%। दी दी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, अब जो सालाना स्टेटस है एजुकेशन रिपोर्ट का 2020 सर्वे हाईलाइट द थर्ड ऑफ द टोटल इनरोल्ड चिल्ड्रन रिसीव सम काइंड ऑफ लर्निंग मटेरियल फ्रॉम देयर टीचर ड्यूरिंग द रेफरेंस पीरियड। इस डिजिटल मोड ऑफ एजुकेशन वॉज ऑप्टेड फॉर, और क्या क्या ऑप्शन रखा गया, और डिजिटल जो भी है डिजिटली सबको मिल रही है, बुक्स जो भी है ऑनलाइन सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। द चैलेंज एज सिग्निफिकेंट एज मैनी फोल्ड, बट बहुत सारी हैं, बहुत सारी फॉल्स बहुत सारी हैं, बट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू मीट दैम द राइट लेवल ऑफ कमिटमेंट अमंग ऑल द रिलेवेंट स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मीन्स कंसर्न इन समथिंग, किसी चीज़ को कंसर्न मतलब समथिंग को लेके कंसर्न होना, एंड द राइट मिक्स ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन आर प्रेजेंट। इट इज़ थ्रू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड कोलेबोरेशन इन्वॉल्विंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स, ट्रेड यूनियंस, community based organization and child labor families that we could मेक ए डिफरेंस बिल्डिंग बैक बेटर एंड सूनर। हम लोग सब लोग मिल के एक साथ इकट्ठे अगर हैं तो कुछ ना कुछ मदद हो सकती है। एज वी रेनफोर्स, अगर हम लोग शक्ति बढ़ाएं अपना द कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ वर्क, आवर फोकस टू मिटिगेट द आफ्टरमाथ ऑफ ए पैंडेमिक ऑल्सो रिमेन, फिर भी रह सकती है। वी नीड ए स्ट्रॉन्ग अलायंस, हम लोग एक साथ सबको स्ट्रांगली एकजुट होना होगा, एंड पेविंग आवर वे टूवर्ड एंडिंग ए चाइल्ड लेबर। और हम लोग सब लोग मिलकर अगर चाहें कि हम लोग एंड कर दें चाइल्ड लेबर को इन फॉर्म ऑफ 2020 2025 तक इस चीज़ को कम कर दिया जाए। अगर हम लोग सब लोग ठान ले तो क्यों नहीं कम हो सकती है। एस कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैज़ एग्रीड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8.6, ठीक है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से हम लोग देखें तो वे गवर्नमेंट एम्प्लॉयर यूनियन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन इंडिविजुअल, गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयर्स यूनियन मतलब जो भी बहुत हाई लेवल एम्प्लॉयर हैं, एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन इंडिविजुअल्स जो भी है, इंडिविजुअल्स हों, ऑर्गेनाइजेशंस हों, एम्प्लॉयर्स जो ऊंचे लेवल के हों, हाई पोस्ट वाले, मस्ट ट्राइज प्लीज टू टेक एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड, प्लीज़ आप लोग एक्शन लीजिए एज अ पार्ट ऑफ द यूएन्स डिक्लेरेंस 2020 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। 2021 की जो इंटरनेशनल ईयर जो थी वहाँ पे यूएन के द्वारा क्या बोला गया, ये साल किसके लिए रहेगा, एक एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड, हम लोग को चाइल्ड लेबर जो है उसको एलिमिनेट करना, उसको घटाना। और एक्शन टुडे वी डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन टू। और जो भी एक्शन आज लेंगे वो क्या डिटरमाइन करेगी, एक बच्चों की फ्यूचर पे असर करेगी। अगर हम लोग आज बच्चों को करें तो वो उन लोग गरीबी हालत में रह जाएगी, बट आज अगर हम उन लोग बच्चे लोग को पढ़ाने का ट्राई करें, उन लोग को हेल्प करें तो वो क्या हो सकती है, उन लोग इस सर्कल से, पॉवर्टी के सर्कल से उन लोग बाहर निकल सकती है। तो हम लोगों ने आज क्या देखा कि कैसे एक चाइल्ड लेबर को कैसे हम लोग बचा सकते हैं और इसको कैसे हेल्प किया जा सकता है, और गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर सकती है चाइल्ड लेबर को, ठीक है। तो न्यू न्यू प्रोग्राम बहुत सारे स्कीम्स ला के स्कूल्स प्रोवाइड करें, बहुत सारे स्कूल्स में चेकिंग होते रहने चाहिए कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, सो आई होप कि आप लोग सब लोग समझ गए होंगे, एंड थैंक्स, ओके।